गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका अपने परिवार एग्जाम क्रेशर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग की मैथ की क्लास चल रही थी, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग परसेंटेज के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी है। 5000 लोगों की कुल आबादी है। बोल रहा है पुरुष हैं, कुछ महिला होंगी, ठीक है। बोल रहा है आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। मतलब कि पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 15% वृद्धि हो रही है। फिर बोल रहा है कि इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, मतलब कि 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो टोटल जनसंख्या कितनी है। टोटल अगर जनसंख्या की बात करें हम, टोटल जनसंख्या की बात करें तो कितनी है आपकी 5000 है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं हैं। फिर बोला क्या है कि पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि और महिला की संख्या में 15% वृद्धि। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10% वृद्धि कर रहे हैं और महिलाओं में कितनी कर रहे हैं, 15% की वृद्धि कर रहे हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ हो जा रही है, टोटल जनसंख्या 5600 हो जा रही है। अगर देखिए, अगर यहाँ अगर हम बात करें कि टोटल जनसंख्या शुरू में कितनी थी, 5000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 5600 हो जा रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई। तो अगर यहाँ से अगर हम निकालेंगे कितनी वृद्धि हो रही है, तो पहले जनसंख्या कितनी है 5000 है, अब कितनी हो 5600। तो यहाँ से 5600 और माइनस का क्या करेंगे 5000 करेंगे तो कितना आएगा आपका 600 आएगा। मतलब कि जब पुरुष 10% बढ़ रहे हैं और महिलाएं 15% बढ़ रही हैं तो टोटल जनसंख्या 600 बढ़ रही है। अब अगर यहाँ से अगर इसका परसेंटेज निकालें, ओवरऑल की ओवर जनसंख्या कितनी बढ़ के हो गई है, तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट बढ़ा, तो 600 बढ़े जनसंख्या और किससे करेंगे हम, भाग देंगे इसमें 5000 से, क्योंकि पहले की जो जनसंख्या है उसी से भाग देंगे। अब इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे गुणते क्या करें हम 100 करेंगे। यहां से करने पे क्या आ रहा है, यहां से 2 शून्य से कट गया, अब 1 शून्य से इसको काटेंगे और इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा आपका 12 बार में कट जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, ओवरऑल जनसंख्या आपकी 12% बढ़ रही है। पूरी जनसंख्या की बात करें तो पूरी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 12% की हो रही है। और यहाँ दिया है क्या क्वेश्चन में कि पुरुष 10% वृद्धि कर रहे हैं और महिलाएं 15% वृद्धि कर रहे हैं। तो हमारा जो औसत आया है कि एवरेज कितनी वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, ये जो 12 आया है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बीच में लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों का एलिगेशन मेथड लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इनका क्या होता है कि जो भी आपस में जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटता है और इसमें से क्या होगा जो बड़ा होगा अपने से घट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो 15 से 12 क्या है, छोटा है, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 12 क्या है, बड़ा है, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए ये जो आया है अनुपात 3 और 2 का जो अनुपात आ रहा है, ये पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात है। क्या है, ये जो 3 और 2 का अनुपात है पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पुरुष और महिला किस अनुपात में है, 3:2 के 3:2 के अनुपात में है। तो अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि टोटल जनसंख्या में क्या है, अगर यहाँ से बात करें टोटल जनसंख्या की, तो पुरुष देखिए यहाँ से आप नहीं आएंगे तो पुरुष और महिला, पुरुष और महिला की बात करें हम, पुरुष और महिला की अगर रेशियो कितना निकाला है हम, कितना आया है 3:2 आया है। तो 3:2 में अगर पुरुष महिला है तो इनका योग कितना आएगा, इनका अगर योग टोटल योग करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब ये 5 किसके बराबर है, ये 5 5000 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये 5 रेशियो है 5000 के बराबर है, तो एक रेशियो का मान यहाँ से निकाले कितना आएगा, एक रेशियो का आपका मान कितना आएगा 1000 आ गया। तो महिलाएं कितने रेशियो में है, 2 रेशियो में है, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर बात करें कि एक रेशियो का मान कितना है 1000 है, तो महिला की बात करें तो महिलाएं कितनी है 2 रेशियो में है, तो 2 गुणते कितना हो जाएगा आपका 1000 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 2000 महिलाओं की संख्या होगी, ठीक है। देखिए कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक समझना है आपको कि
पुरुषों में क्या बोला है कि 10% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 15% की वृद्धि हो रही है। ओवरऑल जनसंख्या की अगर बात करें तो 5000 से कितना 5600 हो गई। तो क्या किए हम कि 5 है, देखिए जो ये 600 बढ़ रहा है उसका हम क्या किए हैं कि ओवरऑल परसेंटेज निकालने की कितनी जनसंख्या के आप कितना बढ़ती हो रही है। तो यहाँ हमारा कितना है 12% जनसंख्या पूरी बढ़ रही है। तो पुनः क्या किए हैं कि एलिगेशन में से लगा के यहाँ से पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लिए हैं और टोटल रेशियो के बराबर 5000 के रेशियो क्या करें 5 रेशियो बराबर 5000 कर दिए, क्योंकि 5 रेशियो के बराबर 5000 इसलिए किया कि जनसंख्या हमारी कितनी है पहले 5000 थी, तो यहाँ से करने के बाद 1 रेशियो के मान 1000 आ गया है। तो महिलाएं कितनी है 2 रेशियो में है, तो 2 का मान कितना आएगा 2000 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखिए अगला सवाल हम लोगों का है, एक नगर की जनसंख्या 15000 है। फिर बोल रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16350 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे पिछला सवाल था सेम वैसा ही है, जिस तरीके से हम लोग लगाए हैं उसी तरह से ये भी लगेगा। अब यहाँ क्या दिया है, अगर बात करें हम पुरुषों की बात करें, यहाँ अगर हम पुरुष लिख रहे हैं तो पुरुष हो गए और क्या है स्त्रियां हैं, पुरुष और स्त्रियां हैं, पुरुष और स्त्रियां। तो पुरुषों में कितना बोला है, पुरुषों की संख्या में कितना बोला है 8% वृद्धि ना, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि बोला है, 8% की वृद्धि कर दिए। स्त्रियों की संख्या में क्या बोला है 10% की वृद्धि, तो स्त्रियों की संख्या में हम 10% की वृद्धि कर दिए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जनसंख्या हमारी कितनी थी, अगर जनसंख्या की अगर बात करें हम तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी 15000 है। ठीक है, और यहाँ से क्या है जनसंख्या अगर देखें हम तो जनसंख्या कितनी हमारी है 15000 है, 15000 है और बढ़ के कितनी हो जा रही है 16350। तो अगर निकालेंगे कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई तो यहाँ बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी 16350 हो जा रही है। अब यहां से अगर दोनों का अंतर देखें, अगर दोनों का अंतर देखें तो जनसंख्या बढ़ी कितनी कितनी बढ़ रही है। यहाँ अगर पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि कर रहे हैं और महिला स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है। तो अगर यहाँ से देखें हम तो 16350 में से अगर 15000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां से घटाने पे आपका आएगा कितना 1350, मतलब कि 1000 कितना 1350 बढ़ रहे हैं जनसंख्या, इतना ही आएगा ना। अब यहां से करने पे क्या आएगा, अगर इन दोनों का अंतर कितना है इतना है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि अगर पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी है स्त्रियों की 10% बढ़ी है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब एलिगेशन मेथड लगाने के क्या यहाँ हमें औसत निकालना पड़ेगा कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो यहाँ क्या कहेंगे दोनों का जो बढ़ के हो रही जनसंख्या उसका और वर्तमान जो जनसंख्या है उसका अंतर कर दिए, कितना रहा है 1350 आ रहा है। अब इस 1350 को अगर हम निकालेंगे कि पहले के सापेक्ष कितना बढ़ रहा है परसेंटेज में निकालेंगे, तो पहली जनसंख्या कितनी थी, पहली जनसंख्या आपकी 15000 है। अब इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे गुणते क्या करेंगे हम गुणते 100 कर दिए। अब यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया आपका, अब 1 शून्य से इसे काटेंगे तो ये कट गया, 15 से अगर काटेंगे 35 को कितना बार जाएगा 9 बार में आपका कट जाएगा, क्योंकि 15 में 35 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि हमारी जनसंख्या 9% बढ़ी है। जनसंख्या अगर वृद्धि देखेंगे हम इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, यहाँ से अगर हम जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि कितनी परसेंट हो रही है 9% हो रही है, और पुरुष की संख्या में कितनी बढ़ी है 8% और स्त्रियों में 10%। तो जो आपका ये औसत वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, यहाँ हम बीच में लिख देंगे 9 हो गया। अब इसका यहाँ से क्या करते हैं अंतर करते हैं आपस में, तो 10 में से 9 जाएगा कितना होगा आपका 1 होगा। अब यहाँ से क्या है कि ये जो कि 8 क्या है 9 से छोटा है। ठीक है, परसेंटेज को हटा दे रहे हैं, परसेंटेज आप लिखने चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से क्रम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो आपका अनुपात आ रहा है 1 और 1, ये किसका है, ये आपका पुरुष का और महिला का 1-1 में अनुपात है ना। यहाँ से क्या है जो आपका रेशियो आएगा ये वाला 1 और 1 का जो रेशियो आ रहा है
ये पुरुष और महिला का है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि पुरुष और स्त्रियों का अनुपात कितना है, 1:1 आ रहा है। तो 1:1 अगर दोनों का एक करें कितना आएगा, 2 होगा। अब 2 क्या होगा, 2 पूरी जनसंख्या का होगा ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन लगाए थे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो का मान किसके बराबर होगा, टोटल जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 रेशियो का मान आपका 15,000 है। तो यहाँ से अगर 1 रेशियो निकालेंगे हम, तो 1 रेशियो कितना होगा, 2 से काटेंगे कितना बच जाएगा, 7 आ गया। पुनः 5 से काट देंगे कितना होगा, मतलब कि 7,500 क्या हो गया, 1 रेशियो का मान आ गया। तो आपका क्या निकला, स्त्रियों की संख्या 1 है और पुरुषों की संख्या 1 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि स्त्री और पुरुष क्या है, सब बराबर हैं। तो स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियां आपके 750 हैं, ठीक है, सॉरी 7,500 हैं, और पुरुष कितने आपके 7,500 हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख लीजिए कितने हो गए यहाँ पे 7,500, और ये भी क्या हो गया आपके 7,500। मतलब कि टोटल जनसंख्या में आपके क्या है, टोटल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला है सवाल में, 3 संख्या और 3 संख्याओं का आपस में तुलना कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये तीसरी संख्या है, देखिए तीसरी संख्या से दोनों की तुलना कर रहा है, ठीक है। पहली तथा दूसरी संख्या की तुलना कर रहा है कि पहली 30% कम है और दूसरी वाली आपकी 37% कम है, किससे, तीसरे वाली से, ठीक है। तो बोला क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। यहाँ देखिए अगर हम बात करें संख्याओं की, तो हम पहली, दूसरी और तीसरी है, ठीक है। 3 संख्या है, 3 संख्या हमने ले लिया। बोला क्या है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से, क्या बोला है, तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 30% और 37% कम है। तो हम देखिए जिससे तुलना करता है उसी को हम लोग मानते हैं। यहाँ क्या बोला है, तीसरी संख्या से क्रमशः कम है ना, तो हम तीसरी संख्या को क्या कर रहे हैं, तीसरी संख्या को हम 100 मान ले रहे हैं। तीसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 100 हो गई। तो क्या बोला है, पहली तीसरे से कितना कम है, 30% कम है। तो अगर तीसरी को हम 100 माने हैं, अगर उसका 30% कम करेंगे तो पहले कितनी आएगी, पहले हमें 70 प्राप्त होगी, ठीक है। अब पुनः क्या बोला है कि दूसरी कितनी कम है, तीसरी से 37 कम है। तो तीसरी अगर 100 माने हैं तो दूसरी कितनी होगी आपकी, यहां से करेंगे हम 100 में से 37 घटाएं कितना होगा, 63 हो गया। कितना हो गया, 63 हो गया। अब देखिए पुनः क्या बोला है सवाल में, क्या बोला है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। यहां हम देख रहे हैं तो कितनी कमी आ रही है, यहां अगर देखें तो 63 70 से कितना कम है, तो 7 कम है, ठीक है। अब किससे तुलना कर रहा है, पहली संख्या से तुलना कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 की कमी आ रही है, किसके सापेक्ष आ रही है, तो जिससे तुलना करेगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है, पहली 70 है, तो 70 के सापेक्ष कितनी कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है। नीचे क्या होगा आपका 70 हो गया। अब परसेंटेज पूछा है ना, देखिए क्या बोला है कितनी कम है। अब यहाँ क्या आपसे परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ क्या करें हम, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे इसको परसेंटेज चेंज करके लिए। अब यहाँ से देख रहे हैं तो 1 शून्य से कट गया और 7 से क्या कट गया, 7 कट गया, तो कितना मिला हमें, 10 मिला। ये क्या है, 10% क्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपकी जो दूसरी संख्या है पहले से 10% कम है, ठीक है। ऐसे सवालों को हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। क्या बोला है, किसी संख्या को 25% अगर हम कम कर रहे हैं तो 225 प्राप्त होता है। फिर बोला उसमें कि उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो, ठीक है। कितना बोला है, 375 प्राप्त हो। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें कि अगर संख्या का 25% कम कर रहा है, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या क्या बोला है, संख्या का 25% कम कर रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है आपका 225। मतलब क्या, अगर संख्या 100% रही होगी तो 25% करने के बाद कितनी बचेगी, 75% बचेगी ना। तो 75% का मान कितना दिया आपका, 75% का मान दिया आपका 225। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 75, देखिए संख्या के 75% का वैल्यू कितना दिया हमें
225 दिया है। ठीक है, अगर संख्या को हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर संख्या देखिए, संख्या को अगर हम 100% मान रहे हैं, कोई भी संख्या होगी तो आपकी 100% होगी ना, तो हम यहाँ क्या करें 100% मान रहे हैं। ठीक है, तो 100 मान रहे हैं तो 100 देखिए 100 मान सकते परसेंट मान सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोला है 25% कम करने पे 275 प्राप्त हो रहा है, तो 75% का मान कितना दे दिया है 225 दे दिया है। यहाँ से अगर हम निकालें 1% का मान निकालें तो 1% का मान कितना होगा 225 बटा कितना होगा आपका 75 होगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 75 से काटेंगे अगर 225 को तो 3 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया 1% का आपका मान आ गया 3 आ गया। तो 100% का मान कितना होगा, क्योंकि संख्या कोई भी होगी तो अपने आप में 100% होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे कि 100% का मान कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 300 होगा। मतलब क्या कि संख्या की कितनी है 300 है। अब पुनः देखिए, पुनः बोला है कि उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि संख्या हमारे 300 है और कितना बढ़ रहा है 375 है ना। तो अगर 375 का दिखाएं 375 में से अगर हम 300 निकालेंगे तो कितना हमें होगा, हमें यहाँ अंतर कितना प्राप्त हो रहा है 75 प्राप्त हो रहा है। 375 में 300 निकालें तो कितना 75 प्राप्त हो रहा है। अब ये हम देख रहे हैं कि हमें पूछा क्या परसेंटेज वृद्धि पूछा है और हमारा अंक कितना बढ़ा है 75 बढ़ा है। तो अब किसके सापेक्ष बढ़ेगा ये, क्योंकि जो आपकी संख्या होगी उसी के साथ बढ़ेगा ना। तो संख्या कितनी है 300 है। तो अगर यहाँ से अगर हमें परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो हमें देख रहे हैं कि 75 संख्या में अब किसके सापेक्ष तो 300 के सापेक्ष। नीचे कितना हो गया आपका 300 हो गया। अब गुणते क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज के लिए भिन्न में क्या करते हैं कि 100 से गुणा करते हैं। यहाँ से अगर काट रहे हैं हम तो क्या 2 शून्य से शून्य कट गया। अब 3 से काटेंगे 75 को तो कितना बन जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि जो कि 25% की वृद्धि हो रही है ना, ये 25% क्या ये जो आएगा आपका 25% में आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो है पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि आपकी 25% की हुई। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं लगाने के लिए, लेकिन ये आपका बेस्ट तरीका है, इससे आप लोग लगाइएगा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, ठीक है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। भाषा को समझिए, क्या बोल रहा है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर, मतलब एक ही संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है 198 है। तो बोल रहा है कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है संख्या को देखिए, संख्या अगर मानना हो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ मान नहीं रहे हैं। संख्या क्या बोला है, संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर। तो अगर परसेंटेज निकालें तो 80% में से अगर हम 62% को घटाएंगे तो कितना होगा, आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ से घटाएंगे तो 18% प्राप्त होगा। तो यही क्या है, मतलब कि संख्या का 18% प्राप्त होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही संख्या का 80% और 62% है। तो 80% में से 62% घटाएंगे तो क्या होगा, आपका 18% प्राप्त होगा। तो क्या दिया है, अंतर कितना दिया है 198 दिया है। अब हमारा अंतर परसेंटेज में निकाल कितना रहा है 18%। यहाँ से मतलब क्या हो सकता है कि 18% का मान कितना दिया है 198 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि 18% की वैल्यू कितने दी है, यहाँ से अगर हम कहें तो हमें क्या प्राप्त होगा कि 18% की वैल्यू कितनी है 100 कितनी है 198 है। कितनी है 198 है। पुनः देखिए, पुनः क्या बोला है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, क्या बोला है 92% और 56% के बीच का अंतर। तो पुनः क्या करेंगे हम कि पुनः संख्या का 92% में 56% घटाएंगे। यहाँ हम पुनः कर रहे हैं कि 92% में से 56% घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा आपका, परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है हमें 36% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितना हो गया 92% में 56% घटाए तो हमें 36% प्राप्त होगा। तो बोला क्या है कि बीच का अंतर कितना होगा, मतलब कि हमें 36% का मान चाहिए। ठीक है ना। तो 18% का मान 198, तो 36% का मान कितना होगा 8% का 36 क्या है दोगुना है, तो मान भी क्या होगा आपका
दोगुना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18% का मान कितना है, 198 है। तो 36% का मान कितना होगा, 36% और क्या हो जाएगा, 198 गुणते का क्या होगा आपका 2 होगा। तो 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है। फिर दोनों 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका 19 हो गया। फिर 2 एकम 2 और 1 आपका 3 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 92% और 56% का अंतर कितना है, 36% आया है। तो यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हैं हम यहाँ कि 36% का मान कितना है, 396 है। तो कह सकते हैं कि संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर कितना है, 396 है। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का ये अगला सवाल दिया है, ये हम लोगों का पहला सवाल ये लगा दिए। ठीक है। इसमें कुछ नहीं किए हैं। यहाँ देखिए क्या किए हैं कि संख्या जैसे बोला था 80% और किसका 62% का अंतर करे हैं। तो यहाँ परसेंटेज के तौर पर कितना आया है, 18% आया है। तो 18% का मान कितना दिया है, 198 दिया है। पुनः वही क्रम किए हैं कि 92% में से 56% घटाए तो 36% आ गया है। तो वही 36% का मान क्या किए, जब 18% का मान 198 है तो 36% का मान क्या होगा, उसका दोगुना होगा। तो दोगुना कर दिए हैं। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, हम लोग का अगला सवाल दिया है एक संख्या का 10% कम कर दी जाए। मतलब क्या बोला, एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। मतलब संख्या में से 10% कम करे, इसका मतलब क्या कि 90% हो गई संख्या। तो 90% का मान क्या है, 54 के बराबर होगा। फिर बोला है कि तो उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि संख्या का 10% कम करने पर कितना होगा। अगर संख्या में से, अगर संख्या को हम 100 मान रहे हैं तो इसमें से अगर हम 10% कम कर रहे हैं तो कितना बचेगा आपका, 90% बचेगा। तो 90% का मान क्या हो गया, 90% का मान आपका कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है। यहाँ कितना हो गया आपका, 54 हो गया। अगर यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा। आप 1% भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 90% मान कितना है, 54 है। यहाँ से हम 1% की बात करें तो 1% का मान कितना होगा आपका, यहाँ से अगर देखिए 100% निकाला है ना, तो अगर आप यहाँ से 10% निकालिए। अगर 90% का मान 54 है तो हमें 100% निकालेंगे तो संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से अगर हम 10% की बात करें तो 10% मान कितना होगा, यहाँ से 9 से काटेंगे 90 को कितना होगा, 10% कटेगा तो ये भी कटेगा आपका 9 से, कितना हो जाएगा यहाँ से 9 से कितना होता है 54 है। मतलब 10% मान कितना हो गया, यहाँ से 90% का मान 54 है तो 10% मान कितना होगा आपका 6 हो गया। तो 100% का मान कितना होगा, कितना होगा आपका 600 हो गया। कितना हो गया आपका, सॉरी 10% का कितना 60 होगा ना। अगर 10% मान कितना 6 है तो 100% मान कितना होगा आपका 60 होगा। अब देखिए अब बोला क्या है कि तो उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमारी संख्या कितनी निकल गई, हमारी संख्या 60 है, वृद्धि करके कितना बनाना है, 72 करना है। तो अगर संख्या 60 है, बोला क्या है कि हमको क्या करना है, 72 करना है। ठीक है। संख्या को 60 है तो संख्या को बढ़ा के 72 करना है। तो यहाँ देखें तो संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं हम, संख्या में हम यहाँ 12 बढ़ा रहे हैं। ठीक है। संख्या में अगर 60 में अगर 12 जोड़ कितना होगा आपका 72 हो गया। तो संख्या में जब हम 12 बढ़ा रहे हैं, 12 अंक बढ़ाए तो क्या रहा है 72 हो रहा है। तो ये जो 12 बढ़ रहा है इसको अगर परसेंटेज में निकालना होगा कि कितने संख्या के सापेक्ष कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे हम इसमें नीचे हम यहाँ 60 से भाग देंगे और इसको क्या करेंगे गुणते का 100 कर देंगे। तो अब काटिए, यहाँ से अगर काटे हैं तो कितना हो रहा है 12 पचे 60 हो गया और 5 से अगर काटेंगे हम इसको 100 को तो कितना हो जाएगा आपका 20 पचे कितना होता है 20 पचे आपका 100 होता है। कहीं गलत तो नहीं है ना। यहाँ देखिए क्या क्या है, 10% मान कितना आया है 6 आया है और 100% मान कितना हो गया है 60 हो गया है। यहाँ से देख रहे हैं कि 12 की वृद्धि हो रही है, 12 की वृद्धि किसके सापेक्ष हो रही है 60 के सापेक्ष हो रही है ना। तो आपकी जो संख्या 60 थी, अब यहाँ से करने में कितना रहा है 12 पचे 60 हो गया और 5 से भाग दिए 100 में कितना रहा है 20 हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या कितनी बढ़ गई होगी। यहाँ से कह रहे हैं कि परसेंटेज वृद्धि, मतलब कि वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कितनी हुई आपकी 20% की वृद्धि हुई। देखिए एक और तरीका हो सकता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो एक और तरीका हो सकता है। देखिए ट्राई करते हैं, लग जाएगा तो ठीक है। देखिए यहाँ अगर कहें हम 10% कम कर दिया है, मतलब कि 90% का मान कितना है, 90% का मान कितना है आपका है कितना 54 है। ठीक है। अब बोला है क्या कि तो उसे 72 करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी।
तो मानते हैं कि x% का मान किसके बराबर होगा, x% का मान अब में 72% के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है आपका, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉस मेथड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 90 का इसमें गुणा करेंगे और इसमें इसका गुणा करेंगे। देखिए ट्राई करते हैं, लग गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना हो रहा है, 90 गुणते कितना हो गया, 90 गुणते आपका हो गया 72, और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से अगर करेंगे हम इसको, अगर करेंगे तो 90 गुणते 72 बराबर क्या होगा, एक लाइन लिख दे रहे हैं, यहाँ से गुणा किया 90 का 72 हो गया, और बराबर कितना होगा आपका 54 गुणित कितना, x हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से कर रहे हैं तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आप काट भी सकते हैं, अगर काटे तो कितना बार में 6 बार कट गया, कितना बढ़ गया, न कितना होगा 54 हो गया। ठीक है, और इस 6 से काटेंगे 72 कितना बढ़ जाएगा आपका 12 बढ़ जाएगा। ठीक है, 12 से कितना होता है 72 होता है ना, तो यहाँ से x मान कितना आ गया, x मान आ गया। देखिए यहाँ क्या है कि एक शून्य बचा है और ये 12 बचा है, मतलब क्या, यहाँ 10 बचा है और 12 बचा है, तो अगर 10 का 12 में गुणा कितना होगा 120 हो गया, तो x मान कितना आ गया, x मान 120 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर 90% का मान 54 है तो 120% मान कितना है 72 है। तो मतलब क्या, अगर कोई भी संख्या रही होगी कितने 100% रही होगी, तो यहाँ क्या है 120% मान कितना है 72 है। तो अगर यहाँ से देखें तो संख्या का, देखिए यहाँ क्या है कि संख्या कोई भी रहेगी तो 100% रहेगी, तो 100% और ये 120 कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। तो ये क्या है, जो 20 का अंतर आ रहा है यही आपकी क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो यहाँ से आप ऐसे भी लग सकता है, दोनों तरीके हैं, जैसे पसंद हो वैसे लगाइए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, देखिए ये क्या है, चुनाव से संबंधित। ठीक है, चुनाव से क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, गांव में हो रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। क्या बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, कुल मतों का मतलब कि जितने आपके मतदाता होंगे, सूची होगी मतदाता सूची का, उसका 65% मत क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज थे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें मतदाता सूची की, ठीक है, अगर टोटल अगर मतदाता की बात करें, ठीक है, मतदाता अगर सूची की बात करें हम, जो रही होगी, ठीक है, तो मतदाता सूची कितने की 100% की रही होगी ना। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति को अगर हम ए मान रहे हैं और एक व्यक्ति को बी मान रहे हैं, मान सकते हैं ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ क्या बोल रहा है कि हम ए को जिता रहे हैं, तो अगर 100% वोट हो गए तो कितना मिला है, ए को 65% मिल रहा है, ए को कितना मिला है 65%, तो बी को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिलेगा, अगर ये 65% पा गया तो 100% में से 65% पा गया कौन, ए पा गया, तो बी को कितना मिलेगा, बी को यहाँ से क्या करें हम 35% मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं कि जो जीता है ए कुल 65% वोट पा रहा है, और बी कितना पा रहा है 35% पा रहा है। ठीक है ना, पुनः क्या बोल रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ। अब बताइए कि ये 900 जो मत दिया है वो किसके बराबर होगा, ये 900 मतों जो 900 मत दिया है, देखिए 900 मत से विजयी हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें, इन दोनों में देखें तो ये कितने % से विजयी हो रहा है। अगर यहाँ देखें कि बी के सापेक्ष ए कितना ज्यादा पा रहा है, उसी % से तो विजयी होगा ना। यहाँ से निकालना है तो क्या हो रहा है 65 का और 35 का अगर अंतर निकालें कितना होगा 30% होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जो ये 30% ये अधिक वोट पा रहा है, जो है ए जो है कि 30% वोट जो अधिक पा रहा है बी से, इसी 30% वोट से क्या हो रहा है वो विजयी हो रहा है, मतलब कि बी को हरा दे रहा है। तो ये 30% किसके बराबर होगा, ये 30% इस 900 मत के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि क्या दिया है कि यह 900 मतों से विजयी हुआ है। और हम यहाँ निकाल रहे हैं परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में कितना का अंतर आ रहा है 30 का अंतर आ रहा है, मतलब कि 30% से विजयी हो रहा है। तो 30% का मान किसके बराबर होगा, 30% का मान हमें 900 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम 10% का मान निकालें तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 10% का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से काटेंगे 30 से और 3 से काटेंगे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300। यहाँ क्या कर सकते हैं कि 30% का मान अगर 900 है तो 10% मान कितना होगा 300 होगा। पूछा क्या है मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज थे, तो मतदाता सूची को हम क्या माने हैं, मतदाता सूची को हम 100% माने हैं ना।
तो 10% का मान 300 है, तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान कितना होगा आपका? 100% का मान 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ किए नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किए। देखिए क्या है, पहले हम क्या किए कि मतदाता सूची को 100% माननी है, दो व्यक्ति ए और बी मान रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम ए को जिता रहे हैं, तो ए कितना मत प्राप्त कर रहा है? 65%। और बी कितना प्राप्त करेगा? जब ये 100 में से 65 ये प्राप्त कर लेगा, तो इसको जो बचेगा वही प्राप्त करना, क्योंकि दो ही व्यक्ति हैं। तो दो व्यक्ति में क्या बी को 35% मिल रहा है। यहाँ परसेंटेज के रूप में देखें तो 30% का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। मतलब कि यही 30% जो अधिक वोट पा रहा है ए, उससे क्या कर रहा है? बी से जीत जा रहा है। और इस 30% के बराबर किसका होगा? 900 के बराबर। यहाँ से क्या क्या है कि 100% का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि मतदाता सूची में कितने वोट हैं, कितने व्यक्ति नामजद हैं? 3000 के। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, अब क्या बोल, देखिए यहाँ बोला है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से चुनाव क्या कर रहा है? हार गया। और 1000 मतों से वो क्या कर रहा है? हार जा रहा है। तो मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज थे? देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि पिछले क्वेश्चन में जो जीत रहा था उसका परसेंटेज दिया था। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो हार रहा है उसका दे रहा है। देखिए तो यहाँ भी का तरीका क्या होगा, अगर मान रहे हैं कि कुल मतदाता, अगर कुल वोट मान लें, ठीक है, यहाँ अगर कुल मतदाता की बात करें, कुल मतदाता कितने रहे होंगे? तो 100% के बराबर रहे होंगे। ठीक है ना, कुल मतदाता 100% रहे होंगे। यहाँ से अगर दो व्यक्ति मान लें कि ए और बी, ठीक है, यहाँ से अगर दो व्यक्ति मान रहे हैं कि एक आपका ए होगा और एक आपका बी होगा, ये दोनों क्या करें कि चुनाव में खड़े हैं, चुनाव मतलब लड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में इन दोनों में क्या है? प्रतिद्वंदी है। ठीक है ना, देखिए अब क्या बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम क्या करें कि ए को हरा दे रहे हैं, तो ए को हारेगा तो कितना पाएगा? 45% पाएगा। ठीक है, अगर 100 में से अगर 45 ये पा गया तो बी कितना पाएगा? 55% पाएगा ना। 100 में से 45 बढ़ाएंगे कितना होगा आपका? 55% कौन पा गया? 55% बी पा गया। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 45 मत क्या है? 45% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मतों क्या कर रहा है? मतदाता हार गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें परसेंटेज के रूप में देखें तो बी देखिए क्या है, ए जो है कि 45% और बी कितना? 55%। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर 10% होगा। हुआ कि नहीं होगा? मतलब क्या है कि यहाँ से देख रहे हैं परसेंटेज के रूप में, तो बी से कितना कम पा रहा है? 10% पा रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 10% वोटों से क्या कर रहा है? ये हार जा रहा है। तो इसी 10% का मान क्या दिया? यहाँ 1000 दिया है, क्योंकि दिया है ना कि 45% मत प्राप्त कर रहा है और 1000 मतों से हार गया है। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, देख रहे हैं परसेंटेज के रूप में, तो 20 से कितना कम पा रहा है? 10 कम पा रहा है। मतलब कि 10% मतों से क्या कर रहा है? वो हार जा रहा है चुनाव। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 10% का मान कितना दिया है? 1000 दिया है। 10% मान कितना दिया है? 1000 दिया है। तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% मान कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना था। उसमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि जीतने वाला का दिया था। अब इसमें क्या करा कि हारने वाला दिया है, तो हारने वाला का हम रख दिए हैं कि ए 45% मत प्राप्त कर रहा है और बी वाला कितना मिलेगा? 55 मिलेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 10% वोटों से ये क्या कर रहा है? ये हार रहा है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया कि 1000 मतों से हार रहा है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। तो 100% मान कितना होगा आपका? 10,000। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 20% मत क्या आ रहे हैं? अवैध घोषित हो गए। फिर बोल रहा है कि गोलू और समर दो उम्मीदवार थे। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, गोलू और समर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। फिर बोल रहा है क्या कि गोलू वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। क्या बोल रहा है कि गोलू क्या कर रहा है कि वैध जो मत हैं, मतलब कि 20% तो अवैध हो गए, तो कितने बचेंगे? 80%। तो उस 80% का क्या कर रहा है? ये 40% मत प्राप्त कर रहा है और 1600 मतों से क्या हो रहा है? पराजित हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतलब क्या?
100% का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अगर अब बात करें, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ अगर बात करें हम पूरा मत मान रहे हैं, यहाँ अगर पूरे मतदाता मान रहे हैं, पूरे कुल मत की बात करें हम यहाँ हम कुल मत मान रहे हैं। कुल मत अगर 100% है, कुल मत कितने हैं 100% है, तो इसमें से क्या बोल रहा है 20% क्या हो रहे हैं अवैध हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं 20% क्या हो गए, ये आपके अवैध हो गए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अवैध, ये क्या हो गया आपके अवैध हो गए। कितने हो गए 20%, तो वैध कितने होंगे, यहाँ से आपके वैध कितने होंगे, वैध आपके हो जाएंगे 80%, हो कि नहीं होंगे। क्योंकि देखिए क्या हो गया कि चुनाव पड़ा होगा, ठीक है, कुछ मान लीजिए कुछ मतदाताओं को पता नहीं हो कैसे वोट डालना है, तो क्या हो गया वोट खराब कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो वही दिया है कि 20% मत क्या हो रहे हैं अवैध घोषित हो गए, मतलब खराब हो गए, ठीक है। यहाँ क्या हम कर रहे हैं कि 20% मत को अवैध घोषित कर दिए, खराब हो गए। अब ये क्या बोल रहा है वैध मत कितने बचे हमें, वैध हमें 80% मिल गए। तो इस 80% पे क्या होगा आपका निर्णय होगा कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। वही दिया है, इसमें दिया है क्या बोल रहा है कि देखिए दो व्यक्ति कौन कौन है, गोलू समर है, फिर बोला है गोलू वैध मतों का, वैध मत कितने हैं 80% है, तो गोलू वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 60% मतों से क्या हुआ पराजित हो गया। मतलब गोलू क्या है, गोलू हार जा रहा है किससे, समर से। यहाँ अगर बात करें हम यहाँ, तो यहाँ आपको दो व्यक्ति हैं, एक आपका गोलू है, ठीक है, ये क्या हो गया गोलू है, और एक आपका क्या है समर है। गोलू और समर दो व्यक्ति हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या गोलू 40% प्राप्त कर रहा है, मतलब यहाँ से निकालेंगे हम कि 80% का अगर हम यहाँ से 40% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से अगर करें अगर 80 का निकाल देंगे, अब 80 का निकालिए, यहाँ से 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 80 बचे, ठीक है। अब 80 का अगर हम निकाल रहे हैं 40% कितना होगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है, कितना मिलेगा आपका 32 हो गया। मतलब क्या कि गोलू को कितने मिले हैं 80 में से, अगर आप इसको अगर 100 मान लें, 100 मान लें इसको, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि 80% का कितना 40% कितना होगा आपका 32% हो गया, कितना हो गया आपका 32% हो गया, ठीक है। मतलब गोलू कितने मिले हैं 32% मिल रहे हैं। अब जब 80% में से 32% गोलू को मिल गए, तो समर को कितने मिलेंगे 80 में से क्या करेंगे हम 32 को घटा देंगे, तो 80 में से अगर हम 32 को घटा रहे हैं कितना प्राप्त हो रहा है, यहां से अगर बात करें तो कितना प्राप्त हो रहा है 48 प्राप्त हो रहा है। तो 48 किसे मिलेगा 48 समर को मिलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 48% किसको मिल गया समर को मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोलू क्या कर रहा है हार जा रहा है किससे समर से। अगर यहाँ बात करें परसेंटेज की, तो कितने परसेंट से आ रहा है, क्या है कि दोनों का मान परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में ये भी परसेंटेज में, तो यहाँ से दोनों का अगर अंतर कर रहे हैं हम, तो कितने का अंतर आ रहा है, अगर यहाँ से करेंगे 48 में से और घटाएंगे कितना होगा यहाँ से 16% का अंतर होगा ना, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। यहाँ करेंगे कितना होगा आपका अंतर 16% होगा। ये 16% अंतर क्या है, ये 16% ये दर्शा रहा है कि 16% मत से क्या कर रहा है गोलू हार रहा है किससे समर से। तो ये 16% के किसके मान के बराबर होगा जो यहाँ दिए और 1600 मतों से हार जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 16% का मान किसके बराबर होगा 16% का मान 1600 के बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर समझिए देखिए क्या बोला है कि एक चुनाव है, चुनाव में क्या कर रहे हैं कि 20% मत अवैध घोषित हो गए। हमने क्या किया कुल मत को माने कि 100% है, ठीक है ना। कुल मत कितने हैं 100% है, अवैध कितने घोषित हुए 20%, तो वैध कितने घोषित हो गए 80% हो गए, ठीक है। अब इस 80% का क्या है हम बंटवारा करेंगे दो लोगों में, गोलू में और समर में। तो क्या बोल रहा है कि गोलू बोल रहा है कि गोलू वैध मतों का 40% मत प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया कि 80% का 40% निकाला तो कितना आया हमें 32% आ गया। यहाँ से क्या किया है कि 80% का अगर हम 40% निकाल रहे हैं तो 32% आ रहा है, तो 32% किसे मिल गए गोलू को वोट मिल गए, ठीक है। अब यहाँ अगर समर की बात करें तो जब 80 में से समर देखिए 80 में से गोलू 32 पा रहा है तो समर कितना पाएगा 48 पाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है 16 है, तो ये जो अंतर आ रहा है क्या दर्शा रहा है यही 16 से क्या कर रहा है 16% से गोलू हार रहा है। अब यही क्या किया है कि 16% का मान कितना दिया है 1600 दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से 1% की मान निकालें
1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आपका 100 होगा। तो 100% का मान कितना होगा, 100% मान कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ से अगर हम 100% की बात करें तो 100% मान कितना आएगा आपका, 10,000 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए बोला क्या, अंतिम लाइन क्या बोला है, तो ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब कि टोटल वोट निकालना है। ठीक है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है, क्योंकि मतदाताओं ने वोट किया तो मतदाता जितने वोट करें क्या करें, 100% करेंगे ना। तो 100% मान कितना आ गया आपका, 10,000। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 10,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। फिर बोल रहा है क्या कि 20% वोट अवैध थे, 20% वोट क्या थे, अवैध थे। ठीक है, फिर उसमें आगे बोल रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या 75 तो थी, ठीक है, कितनी थी, 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि 20% क्या बोल रहा है, मत अवैध हो गए, तो कितने वैध होंगे, 80%। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं, कुल मत की बात कर रहे हैं, यहां से कुल मत कितना दिया है, कुल मत दिया आपका 7500, दिया कि नहीं दिया है, कुल मत कितना है, 7500 है। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है कि 20% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे आपके, अगर अब अवैध 20% है तो वैध कितने होंगे। यहां से अगर हम वैध वोट की बात करें, यहां से अगर हम वैध वोट की बात करें तो कितने होंगे आपके, 80% होंगे। मतलब अगर टोटल 7500 है तो कितने वैध वोट होंगे, 80%। क्या है, क्योंकि 20% मत क्या हो रहे हैं, अवैध घोषित हो रहे हैं। ठीक है, तो 20% अगर अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने होंगे, 80%। पुनः देखिए, पुनः क्या बोला है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त कर रहा है, तो कुल वैध वोट कितने हैं, 80% है, तो 80% का एक कितना प्राप्त कर रहा है, 55%। दूसरा कितना प्राप्त करेगा, अगर यहाँ अगर बात करें कि 80 को अगर हम 100 मान लें, ठीक है, 80 को 100 मान लें तो क्या बोला है, एक कितना प्राप्त करा है, 55%। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, अगर 80 को अगर हम 100, देखिए इस 80 को अगर हम मान लें कि ये 100% है, तो अगर 100% में से अगर 55% निकाल देंगे तो कितना दूसरा प्राप्त करेगा आपका, 45%। हुआ कि नहीं। अब एक 55 तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 45%। देखिए यहां से लिखने का तरीका हम लोग क्या होगा, देखिए कुल मत कितने हैं, कुल मत आपके हैं 7500। अब 7500 का देखिए 7500 का क्या है, ये 7500 का वैध कितना है, 80% है। 7500 का हमने क्या किया कि 80% निकाल दिया, ये क्या प्राप्त हो गए, वैध प्राप्त हो गए। देखिए अब क्या बोला है कि वैध वोटों का एक उम्मीदवार कितना प्राप्त करा है, 55%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, दूसरा 45% प्राप्त करेगा। तो पूछा क्या है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। तो यहां से क्या कि कुल वोट का 80% निकाल, तो ये क्या हो गया आपका, कुल वैध वोट हो गए। अब इस वैध वोट का क्या निकाला हमें, 45%, क्योंकि दूसरा पूछा है ना, एक कितना पा रहा है आपका, फर्स्ट वाला आपका पा रहा है कितना, 55%। फर्स्ट वाला आपका 55% प्राप्त कर रहा है वैध वोटों का, तो सेकंड कितना प्राप्त करेगा आपका, 45% प्राप्त करेगा। तो सेकंड का निकालना हमें, तो सेकंड का क्या करें हम, यहाँ 45% कर दिए। ठीक है, अब इसको काटिए। अब यहां से देख रहे हैं कट रहे हैं, तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। अगर इसको काटेंगे 20 से तो कितना बार कटेगा, 20 से काटेंगे हम यहाँ, तो 20 से कितना हो गया आपका, 80 हो गया, और 20 पीछे कितना हो गया आपका, 100 हो गया ना। अब इसको अगर काट रहे हैं यहाँ से हम 5 से काटेंगे 45 कितना बार कटेगा, 9 बार में कट गया। अब 75 गुणते क्या बचेगा आपका, यहां से कितना होगा आपका, 75 गुणते 4 गुणते 9 हो गया, और 75 का 4 में गुणा करें कितना आएगा आपका, 300 होगा। यहां से कितना होगा आपका, 300 हो गया, तो 300 गुणते कितना होगा आपका, 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2700। कितना हो गया आपका, 2700। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो दूसरा उम्मीदवार है वैध मतों का कितना प्राप्त करेगा, 2700 प्राप्त करेगा। ठीक है ना। यहां से आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए कि दूसरे उम्मीदवार को
उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या, मिले मतों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो 27 हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए आज कुछ क्वेश्चनों को हमने हल किए हैं। ठीक है ना। और भी जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे इस चैप्टर का, हम लोग अगले क्लास में उसको हल कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।